joining me tonight on Times Now is Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal. पीयूष गोयल जी, मैं आपको क्या कहूं, बधाई दूं या फिर जो विपक्ष कह रहा है उसकी तरफ से बहुत से सवालों की झड़ी लगा दूं. द इंडो यूएस ट्रेड डील, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द press release, the joint statement drops in your inbox at 4:15 a.m. Any reason for this early morning knock on your email? Well, we had been talking almost around the clock for 2 days after the Honorable Prime Minister's call with President Trump. And it's a matter of coincidence that we closed the final document about probably 2:30 it was, or 2:50 it was in the India time in the morning. And then at about 3:30 or so, we decided that we should release it. It's because now there was Saturday, Sunday after that. It was already late in the evening, Friday evening in USA. And that would have probably delayed it by another 2 days. So, well, it was in the best interest of India, given that it's such a wonderful deal for India, that we announced it jointly. Mr. Piyush Goyal, the first reactions that are coming in more so from the opposition are that India has catapulted and America has had its way in trying to push many agreements down our throats. How would you respond to that first reaction that's coming up? Well, I think इतने नासमझ लोगों आपको ऑपोजिशन के जिस प्रकार से बात करते हैं उसका कोई प्रभाव देश में तो नहीं दिख रहा. आज मैंने कई चैनल्स पे बात की, ऑडियंसेस से भी बात की, देश भर के किसान नेताओं से बात की. कांग्रेस बेचारी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है, कोशिश कर रही है पर वो दाल भी नहीं गल रही है उनकी, क्योंकि इस एग्रीमेंट में ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसकी वो आलोचना कर सके. 100% जो भारत के सेंसिटिव आइटम्स हैं उसको बाहर रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया गया है. किसानों की जो उत्पाद है, जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर हुआ है, मीट में, पोल्ट्री में, डेयरी में जरा भी कुछ खोला नहीं गया. जीएम फूड प्रोडक्ट्स में, सोया मील, कॉर्न, मक्का में, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, जवार, बाजरा, रागी, कोडू, अमारंथ, कई सारे फल हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट में ढेर सारी चीजें, इथेनॉल है, चिकपीज है, ग्रीन पी है, काबुली चना है, मूंग है. भारत में बनने वाली चीजें और अधिकांश किसानी क्षेत्र में ये चीजें बनती हैं, उसमें किसी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया गया. दे आर टोटली प्रोटेक्टेड एंड इंसुलेटेड. आई थिंक द ऑपोजिशन इज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग इन दिस एग्रीमेंट. और या उनको बड़ी चिढ़ है भारत के नौजवानों से, उनको बड़ा गुस्सा है भारत की बहनें और महिलाओं से कि उनको अब इतने ढेर सारे अवसर मिलेंगे, उनको अब रोजगार के इतने साधन मिलेंगे, भारत में बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएंगी, आईसीटी गुड्स, डेटा सेंटर्स, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट, मशीनरी आएगी, बड़ी मात्रा में एरोप्लेन आएंगे जिससे लोगों की हवाई यात्रा सुविधाजनक होगी, सस्ती होगी. शायद उनको चिढ़ है भारत के गरीबों से, भारत के मध्यम वर्ग लोगों से, और वो चिढ़ दर्शा रहे हैं इस प्रकार के बेबुनियाद बातें बोलकर. जयराम रमेश जी का एक स्टेटमेंट है एंड ही सेज दैट the agreement will allow genetically modified seeds to come into India. He says much is being made on how cheaper imports of DDGS from America will benefit India, but this is derived from GM corn. This is nothing but a backdoor entry. How do you respond to Jairam Ramesh?
क्या है, जयराम जी की तो हालत इतनी खराब है कि उनको हर एक चीज में घोष दिखते हैं. He is a discredited leader. He has already been responsible for a lot of problems the country is facing today. उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर के कार्यकाल में हमने देखा कितनी कम समझ थी, सब काम ठप था. उनको ये नहीं पता कि डीडीजीएस भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद ही भारत में आ सकता है. उनको ये नहीं पता कि डीडीजीएस इज अ बाय प्रोडक्ट. जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद बाय प्रोडक्ट में जीएम नहीं रहता है. पर अब ना समझने वाले को क्या करना है. उनके बेचारों की हालत ही इतनी खराब है कांग्रेस से और कांग्रेस पार्टी की कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग टू अटैक अस, पर बेचारों को वो भी नहीं मिल रहा है. तो बेबुनियाद झूठ फरेब के अलावा कुछ बोलने को है नहीं उनके पास. Mr. Piyush Goyal, the trade deal talks about the trade level and Indian imports going up to $500 billion. For our viewers' benefit, can you explain $500 billion and that value? What are the components that will make up? Because this is a huge jump from where we are. And will this really have an impact on the positive trade balance that currently we enjoy with the United States of America? I think it's very elementary. India continues to import a number of products which are very essential for our development priority. Take, for example, oil, crude oil, LNG, LPG. The country is growing. It's the fastest growing large economy on the earth. Our demand for these products grow by 7-8% every year. We are a large importer. And if we get at a better price, if we get a good deal, why should we not take it from America? Aeroplanes. The country is growing so fast. Demand for air traffic, air travel is so much that we have already ordered $70-80 billion of planes. Additionally, engines, spare parts, probably more than $100 billion we require in the next few years, maybe 5 or 6 years, which we are hoping Boeing will supply to India because we need that many planes. We are doubling our steel capacity from 140 million tons to 300 million tons. That will require coking coal. We don't have coking coal in India. We are dependent only on 1 or 2 countries for coking coal. अगर अमेरिका भी आ जाए तो हम और अच्छा नेगोशिएट करेंगे. हमारे इंडस्ट्री के लोग, ज्यादा सोर्सेज होंगे, देश का ज्यादा फायदा होगा. तो एक प्रकार से भारत आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विदेश से सामान खरीदते हैं, हम आज के दिन $800 बिलियन के गुड्स और $200 बिलियन के सर्विसेज विदेश से लाते हैं. 1 ट्रिलियन का इंपोर्ट है. हमने अंदाजा लगाया कि अमेरिका किन चीजों पे कंपेटिटिव है. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दे कैन सेल टू इंडिया. एंड व्हेन वी लिस्टेड देम आउट, we saw that we are already importing $300 billion of those products every year. In that, you will have to add data centers, AI equipment, quantum computing machineries, new ICT products, the growth of which is very, very fast. Over the next 5 years, our estimate is India will need to import at least $2 trillion of goods where America has a comparative advantage and which will be beneficial for India. And I don't see any problem that we import from America when we get a good deal in these products. A lot of these technology products, in any case, there's no choice but America to buy. So Mr. Piyush Goyal, when you say that if American oil is cheaper, then we can buy it, is there room for that negotiation, or is it a must that we will have to buy from America, from countries like Venezuela, where they will direct us? Because the deal very clearly talks about ending Russian oil imports. And it says the minute we either directly or indirectly buy Russian oil, the penalty, the penal tariffs will be back. I want to ask you,
are we being arm twisted in this? It's a simple, plain Navika question, ji, not from the opposition parties, but from the people have- of India. Please explain to them. Navika ji, I have settled a robust bilateral trade agreement, the framework of that. These issues are handled by the Foreign Ministry. Probably you'll have to direct your questions to them. This is amazing, when Mr. Jaishankar was asked the question about the deal, he said Mr. Piyush Goyal will answer. Mr. Piyush Goyal is saying the oil part of it, MEA will answer. Wait a minute. A little Navika, bit of to and fro. Navika. I'm again repeating. No, not at all. Let me clarify. This is a false propaganda that Congress is trying to show up. The fact is, he was asked about the trade deal. And obviously, I'm answering to you everything about the trade deal. He was right. Trade deal, obviously, I will know. How will he know? Similarly, oil, he will know. How will I know? So, he was not asked about oil. He was asked about the trade deal. And the trade deal doesn't deal with this subject. Isn't this a comprehensive negotiation where we know exactly what the left hand is doing and what the right hand is doing? Well, our negotiations structured around trade, bilateral trade, expansion of trade to $500 billion, which means we are looking at almost 45 lakh crore rupees bilateral trade in the next 5-6 years. And that's going to be game-changing, will give a big impetus to India's growth story. We are the fastest growing large nation on the globe today. And that's the focus of the trade deal that is under the Commerce Ministry. Mr. Piyush Goyal, Mr. Pawan Khera in a press conference of the Congress today said that India will now become a dumping ground. I want to understand from you, are there safeguards in place to prevent that from happening? Obviously, every agreement has such safeguards. But what will they dump? Because all the issues and material that America makes, they make from an economy which is at $90,000 per capita. We are a $3,000 per capita economy. Mr. Pawan Khera probably doesn't understand economics. The comparative costs are so different in the two economies that there's hardly anything that they produce which we don't require and they can dump in India. So sadly, Mr. Khera needs to educate himself. We know for a fact that his own understanding of these issues is very poor, but he's only further confirming that with such statements. Mr. Piyush Goyal, also the deal and the press release talks about eliminating tariffs on certain products subject to interim agreements. Just want to get an understanding of what are the conditionalities that are involved here, and does India have any leverage on these conditionalities that are being imposed? Between friends, there are no conditionalities. We have already settled and agreed upon all the issues which are required to be discussed, and therefore there are no conditionalities. It's an agreement between friends and has been structured in a manner which it is fair, equitable, balanced, and a win-win for both economies. Mr. Goyal, between friends, there shouldn't have been any penal tariff rates in the first place. That happened. How are we sure that nothing will go south from here on conditionalities? Well, हम तो सकारात्मक सोच के लोग हैं. नकारात्मक सोच वाले इसकी चिंता करते रहे. हमें पूरा विश्वास है कि ये संबंध जो है अमेरिका के साथ, the relationship with America, with all its various strategic dimensions, the strong partnership in defense, in technology, in critical minerals, the quads that we both are part of, will continue to
become stronger and better by the day. Let me come to the nitty-gritty of agriculture. As far as the interests of our farmers are concerned, the press release, apart from the $500 billion, also talks about many agricultural products. I just want to ask you, as far as these agricultural products are concerned and the subsistence economy on which our agriculture in India operates, the safeguards, are you in a position to assure farmers of our country? किसानों को आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस ट्रेड डील में जिससे उनको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? पूरे शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि ये ट्रेड डील हमारे सभी किसानों के हितों की सुरक्षा करता है। इस ट्रेड डील में जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनता है, उत्पादन होता है, उसमें से किसी पे भी कुछ कंसेशन नहीं दिया गया है। कैलिब्रेटेड तरीके से कुछ कृषि के वस्तुओं के ऊपर भारत के किसानों के हितों को संरक्षण करते हुए बिना किसी तरीके से उनका कोई नुकसान होने देने से कैलिब्रेटेड ओपनिंग की गई है। अब उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल वर्षों से भारत में इंपोर्ट हो रहा है। यूपीए कांग्रेस के जमाने से इन्होंने शुरू किया था। अब सोयाबीन ऑयल भारत में चाहिए, यहाँ के कंज्यूमर्स को बहुत महंगा नहीं हो जाए, उसके लिए ज्यादा सोर्सेज होंगे, कंपटीशन होगा तो भारत को लाभ होगा। उसमें एक कोटा दिया गया है तो देश के हित में है, वो हमारी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से भारत में लाया जाएगा। इस प्रकार से एक एक चीज सोच समझ के, जो या तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, जो पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध नहीं है, हमारी जरूरत है, उसमें भारत के किसानों को कोई नुकसान ना होते देते हुए ओपनिंग करना मैं समझता हूं देश के हित में। पीयूष गोयल जी, पार्लियामेंट सेशन में है, मंडे को फिर से जब पार्लियामेंट मिलेगा, पिछले हफ्ते तो हमने बहुत गर्मा गर्मी देखी है। आपको लगता है कि सोमवार को जब एक बार फिर पार्लियामेंट जब खुलेगा, आप राहुल गांधी को कन्विंस कर पाएंगे कि ये अच्छी डील है? भाई, मेरा तो पक्का विश्वास है कि ये अच्छी डील है। देश में एक उत्साह की लहर है। देश भर में एमएसएमईज, लोग जो अलग अलग प्रकार से निर्यात करते हैं, टेक्सटाइल का, लेदर का, फुटवेयर का, स्पोर्ट्स शूज का, स्पोर्ट्स वेयर का, टॉयज का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, ऑटो कंपोनेंट्स का, दुनिया भर की चीजें, एक लहर है देश में उत्साह की। अब राहुल गांधी जी से वो खुशी लोगों की देखी नहीं जाती तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और उनको इतनी समझ है नहीं कि पार्लियामेंट चलने दें जिससे हम लोगों के लिए डायलॉग कर सके, लोगों के विषयों की चर्चा हो सके, कोई उनके पास ठोस कुछ प्रश्न हो तो उसका समाधान कर सके। वो तो एक अपने बचपने से काम करते हैं और अपने बचपने से अपनी राजनीति चला रहे हैं। दुर्भाग्य से देश का भी नुकसान हो रहा है, उनकी पार्टी का तो नुकसान हो ही रहा है, और देश में विपक्ष जिस तरीके से एक अच्छे स्तंभ की तरह खड़ा होना चाहिए वैसा होता दिख नहीं रहा है। एक बहुत लो लेवल राजनीति में कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके और तृणमूल कांग्रेस उलझ के रह गए। पीयूष गोयल जी, बस अंत में यही पूछूंगी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू इन द एंड, is this a done deal in terms of all the negotiations, or are there some loose ends that are still being tied up? No, it's a done deal. In fact, it's the one deal where all the details have been worked out in advance. Probably took a little longer because of that, because we wanted to ensure that everything is finalized and cleared and clarified. Our farmers' interests are protected, our MSMEs' needs are met, all our areas of interest are covered. So it took a little longer,
but what we got is a robust, very, very powerful instrument which will take India on the fast track in the journey towards Viksit Bharat by 2047. Well, on that note, thank you very much, Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal, for joining us here on Times Now and sharing your views on the Indo-American trade deal with the viewers of Times Now. With that, thank you very much, and we'll slip into a short break.